नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों के अंदर जैसे खटास आई और लगातार बढ़ती गई, उसके पीछे जहां खालिस्तानी आतंकवादियों का बड़ा हाथ है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार को जिस तरीके से वो समर्थन देने के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके साथ ही कई और तथ्य भी सामने आते हैं। दरअसल कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के निशाने पर भारत के हाई कमिश्नर संजय वर्मा सबसे ज्यादा रहे। और संजय वर्मा की और जस्टिन ट्रूडो की टकराहट इस कदर थी कि जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में सीधे सीधे हमारे हाई कमिश्नर संजय वर्मा का नाम तक ले दिया और उनको सम्मन तक भेज दिया। अब इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? दरअसल है क्या, इस पूरे विवाद से कुछ समय पहले ही जो भारत के हाई कमिश्नर संजय वर्मा थे, उन्होंने एक बयान जारी किया एक इंटरव्यू के अंदर, और सीधे सीधे ये गंभीर आरोप लगाए थे कि किस तरीके से भारतीय छात्रों के साथ कनाडा के अंदर बहुत बड़ी लूटपाट की जा रही है। इसके अलावा वहां के स्थानीय गुंडे और खास तौर पर खालिस्तानी आतंकवादी भी इन बच्चों पर अच्छा खासा प्रेशर बनाए गए। प्रेशर इसलिए बनाते हैं कि जब बच्चे यहाँ पर पीआरशिप लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो उनसे सबसे पहले ये कहा जाता है, आप खालिस्तानी जो मूवमेंट है यानी कि सिख फॉर जस्टिस को, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो बच्चे उसको ज्वाइन कर लेते हैं उनको आसानी से, बहुत तेजी से पीआरशिप में उनको मिल जाती है। बाकी जो नहीं करते हैं वो रह जाते हैं। और जब इस मूवमेंट को ज्वाइन करवा लिया जाता है तो उन्हें तरह तरह से तरीके से उन्हें खालिस्तानियों के धरने प्रदर्शन और दूसरे तरीके के कार्यों के अंदर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। आप समझिए, जो भारतीय छात्र यहाँ से जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उनका किस तरीके से आतंकवादी और दूसरे तत्व शोषण कर रहे हैं। कनाडा के अंदर ना केवल खाना पीना बल्कि रहना भी बहुत महंगा है। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है और साथ ही वहां पर जो मकान, जो किराए पर जो दिए जाते हैं, जगह अकोमोडेशन जो दी जाती है, वो बहुत महंगी है। और वहां पर जिन लोगों का मकान है वो बच्चों का शोषण करते हैं। ये सारी चीजें जो हमारे भारतीय हाई कमिश्नर संजय वर्मा थे, ये उन्होंने उठाई थी एक इंटरव्यू के दौरान, और तभी से वो कनाडा के निशाने पर आ गए। दरअसल है क्या, कनाडा में भारत से करीब 4,27,000 से लेकर करीब 4.5 लाख छात्र पढ़ने के लिए वहां पढ़ने जाते हैं, वहां अभी एट प्रेजेंट थे। अब ये जो छात्र वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनसे अकेले इन छात्रों से कनाडा करीब $18 बिलियन की कमाई करता है हर वर्ष। $18 बिलियन की कमाई कनाडा हर साल करता है, आप ये सोचिए। जबकि यहाँ पर हमारे यहाँ अपने बच्चों को कनाडा में पढ़ाने के भेजने के लिए जो उनके माता पिता है, चाहे उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़े, जमीन गिरवी रखनी पड़े, चाहे उन्हें लोन लेना पड़े, चाहे अपने गहने बेचने पड़े, सारा कर करा के अपने बच्चों को वो कनाडा भेजते हैं एक सुनहरे भविष्य के लिए। लेकिन वहां पर सुनहरे भविष्य की तलाश में पहुंचे बच्चों को किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कनाडा किस तरीके से उन बच्चों का शोषण करता है, यही बात ब्रिटिश जो हमारे भारतीय हाई कमिश्नर थे उन संजय वर्मा, उन्होंने उठाई थी। इस बात को लेकर तल्खियां इस कदर बढ़ गई कि आज नौबत ये आ गई। आप ये समझिए, वहां पर जो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनसे हर स्तर पर ठगी की जाती है और इसमें कनाडा सरकार की बाकायदा मिलीभगत है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि भारतीय बच्चों को लाखों रुपए का लोन तक लेना पड़ता है। ये सारी चीजें जब उठाई गई तो
हाई कमिश्नर संजय वर्मा का नाम तक हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी आतंकवादी था उस गोलीकांड में ले दिया गया। यानी कि कनाडा एक आंख हमारे हाई कमिश्नर्स को नहीं देखता। समझ में आ गई आपको बात? आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझिए, अब जब से तलखियां बढ़ी हैं तो भारतीय छात्रों के निगाह में अब कनाडा बहुत बड़ा डेस्टिनेशन नहीं रहा है। यानी कि अब बच्चे कनाडा में पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहते और ना ही माता पिता अपने बच्चों को कनाडा में सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कनाडा छोड़ के भारत में आ गए हैं। आप इसमें ऐसे समझिए, जो 2025 का एकेडमिक सेशन था पढ़ाई का, तो इस बार उनकी अप्लाई करने वाले जो कनाडा में पढ़ने के लिए अप्लाई करते थे, करीब 80% तक की गिरावट आ गई है। हमने आपको एक वीडियो इससे पहले भी बना के डाला था, उसमें भी हमने पूरे आंकड़े आपको दिए थे। करीब 80% तक की गिरावट आ गई है। और ये जो गिरावट आई है, ये कनाडा सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यानी कि अब जो बच्चे वहां थे उनमें से भी बहुत सारे बच्चे अब छोड़कर भारत आ चुके हैं और वो अब दोबारा कनाडा जैसी जगहों पर नहीं जाना चाहते। यानी कि जो कनाडा की पूरी इकोनॉमी थी वो बुरी तरीके से चरमरा गई। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मालदीव देश ने इसी तरीके से जो पर्यटन पर पलता था, भारत के पैसे से मौज काट रहा था, उसने भी घुड़कियां दिखाने की कोशिश की थी। मोइजू को शायद आपको याद होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा देश घुटनों पे आ गया। आज कनाडा की स्थिति भी यही होने वाली है और अब जस्टिन ट्रूडो से उन्हीं की सरकार के लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग अब इस्तीफा चाहते हैं। इससे पहले भी विपक्ष ने भी लगातार जस्टिन ट्रूडो को इस बात पर घेरा है। यानी कि कनाडा के अंदर अब भविष्य का अंधेरा है और कनाडा जैसे आतंकवादियों को पालने वाले देश में पढ़ने जाना और अपने बच्चों को पढ़ने के नाम पर भेजना शायद माता पिता की एक बहुत बड़ी गलती भी हो सकता है। कौन सा बच्चा किस आतंकवादी संगठन या आतंकवादी के साथ लग जाए और बाद में उसका हश्र क्या निकले, ये कोई नहीं जानता है। यानी कि माता पिता ने अपना जो सबसे सारा घर बार बेचकर अपने बच्चे के सुनहरी भविष्य के लिए उसे कनाडा भेजा था, वो किसी भी वक्त किसी ना किसी आतंकवादी का भी शिकार हो सकता है, गुंडे का भी शिकार हो सकता है। ये अब सोच भारत के लोगों में बनती जा रही है। यही कारण है कि 80% की गिरावट आ गई है एडमिशन। यानी कनाडा अब बर्बाद होने के कगार पर है। जो 18 बिलियन की कमाई थी, अब वो 8 बिलियन भी नहीं रहने वाली है। यानी कि जस्टिन ट्रूडो की एक गलती इस पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग बनकर उभरी है और अब उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। और इस सारे खेल में अगर कोई खुश है तो वो खालिस्तानी आतंकवादी खुश है, क्योंकि आज जिस तरीके से इस्लामिक आतंकवादियों को लिए जो तालिबान था, उसके लिए अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा दुर्ग है, उसी तरीके से अब खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए कनाडा भी एक दुर्ग के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। अब जब अपने बच्चे को आप कनाडा भेजने की सोच रहे हो, एक बार जरूर सोचिएगा आप बच्चे का भविष्य बनाने भेज रहे हैं या भविष्य को बिगाड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि संजय वर्मा पर, जो भारत के हाई कमिश्नर थे, उन पर शायद इसीलिए गाज गिरी, इसीलिए वो कनाडा या जस्टिन ट्रूडो की आंख की किरकिरी बन गए कि उन्होंने कनाडा की पोल खोल कर रखी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।